नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एक विशेष सेशन पर चर्चा करने वाले हैं, यानी सूर्य पर भारत का पहला जो सौर मिशन है, सूर्य पर जो हमारा पहला सौर मिशन है भारत का, जिसे कहते हैं आदित्य L1, उसी के संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। आदित्य L1 और इसी आदित्य L1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का प्रथम सूर्य मिशन था, चंद्रमा के बाद अब सूर्य की भी बारी है हमसे टकराने की, तो हम लोग आज आदित्य L1 पर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, कहते हैं कि ढलते हुए सूरज से एक बात मैंने सीखी है, ढलते हुए सूरज से मैंने एक बात सीखी है, जिंदगी तुम्हें डुबोती भी है और उसके बाद उठाती भी है। मुझे पता ना चला, वो चलता रहा, मैं देखता रहा और वो ढलता रहा। आज इसी सूर्य पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, हमारे आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ेंगे। बस आप कुछ देर तक हमारे साथ बने रहिएगा और आने वाले उस क्लास टाइम में आप कुछ समय के लिए हम इस सेशन के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक बात और बता देना चाहता हूं बेटा, लाइव क्लास का सेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा, इसलिए आपको एक रिकॉर्डेड क्लास में लगभग रोज की एक क्लास आपको दिया करूंगा, और वो भी ज्यादातर इस समय दिल्ली पुलिस और रेलवे को देखते हुए ये क्लास हमने शुरू की है। ठीक है, तो आज हम लोग आदित्य L1 पर चर्चा करते हैं। और आदित्य L1 देखो बेटा, यहां लिखा हुआ आपके सामने आदित्य L1। देखो आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है, आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य, यानी आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य शब्द तो ले लिया वहां से। अब बात इसमें एक L की चल रही है कि ये L1 क्या है, तो हम इस L1 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बस कुछ देर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, आदित्य L1 कुछ कट तो नहीं रहा इसमें, एक मिनट। हां, अब आ गया से, अब कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो भारत का आदित्य L1, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप कुछ देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। आदित्य L1, मैंने आपसे कहा था कि आदित्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है बेटा सूर्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। यह भारत का प्रथम सूर्य मिशन है, बिल्कुल राइट है। इससे पहले हमने कभी भी सूर्य पर जाने की कोशिश की ही नहीं, यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। अब बात करें आदित्य L1 क्या है, इस पर क्या क्या होने वाला, तो देखिए क्या है। सूर्य का अध्ययन करने वाला एक भारतीय मिशन है आदित्य L1। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अंदर? सूर्य का अध्ययन करेंगे हम इसके अंदर। क्या है, ध्यान से सुनना। सूर्य का अध्ययन करने वाला एक भारतीय मिशन है, जिसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इस आदित्य L1 का डिजाइन इसरो के द्वारा तैयार किया गया। इसरो के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इस इसरो, क्योंकि इसरो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। यह इसरो सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस समय चंद्रयान की वजह से भी सबसे ज्यादा चर्चा में, और सूर्य मिशन आदित्य L1 के भी बारे में सबसे ज्यादा चर्चा में। तो देखिए, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। आदित्य इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु कहां पड़ता बेटा? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। एक चीज और रह गई, इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? और इस समय हमारे इस इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। जरूर याद रखें, एस सोमनाथ, ये हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। इससे पहले के सिवन था,
मगर अब एस सोमनाथ को इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया, इसरो का। नेक्स्ट देखिए आगे, आदित्य के, आदित्य L1 पर अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं। आदित्य L1 देखो, आदित्य L1 क्या चीज है, इस पर आपको ध्यान देनी है। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था बेटा 2 सितंबर 2023, यानी 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। फिर पूछा गया कि यह मिशन लॉन्च कहां से हुआ, किस जगह से इसको लॉन्च किया गया। यह लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है, श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश में है। कौन सी झील के अंदर है, पुलिकट। पुलिकट झील के अंदर एक टापू है, एक द्वीप है, उस द्वीप को बोलते हैं श्रीहरिकोटा। और उस श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के यहां पर इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि यहां से ही लॉन्च किए जाते हैं। अब कहेंगे साहब ये यहां से लॉन्च किए जाते हैं, थोड़े सुरक्षा की दृष्टि से यहां से लॉन्च किया जाना सही माना जाता है, क्योंकि झील के अंदर है, कई बार कुछ गलत भी होता है, तो यहां सुरक्षा के कारणों से बहुत अच्छा माना जाता है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन, चंद्रयान भी 3 जो था वो भी यहीं से लॉन्च हुआ था, 2 भी यहीं से लॉन्च हुआ था। ये लॉन्चिंग पैड है। किसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा आदित्य L1 छोड़ा गया था, PSLV C57। ये जरूर ध्यान रखना, PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। दूसरी बात, आदित्य L1 ध्यान से सुनना, आदित्य L1 हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा। देखो बेटा, सूर्य में इतना तेज है, सूर्य में इतनी आग है कि वो पत्थर को पिघलाकर भी पानी कर सकती है। ये मिशन तो क्या है, ध्यान से सुनना, मगर हमारे सूर्य की यहां से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी औसत दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, मगर हम इस सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां स्थापित करेंगे, ये देखिए। हम इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर इस पर इसको स्थापित करेंगे, जबकि सूर्य की, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 लाख करोड़ किलोमीटर, जबकि हम इसको स्थापित करेंगे केवल 15 लाख किलोमीटर दूर, यानी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख करोड़ किलोमीटर, और हम इसको ले जा रहे हैं सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर। और कहां पर ले जा रहे हैं, L1 पॉइंट पर ले जा रहे हैं। L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, और लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसे स्थापित किया जाएगा। और फिर वहां से ये सूर्य मिशन चंद्र सूर्य के बारे में कुछ विश्लेषण करेगा। इसमें टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं, टोटल इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग सिस्टमेटिक ढंग से इसमें कैमरे फिट किए गए। उन 7 पेलोडों में से 4 पेलोड तो सूर्य का अध्ययन करेंगे, जबकि 3 पेलोड यहां पर पृथ्वी की कक्षा में रहकर ही अध्ययन करेंगे। वो जहां पर L1 जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है वहां पर 3 रहेंगे, वो उसका अध्ययन करेंगे। जो 4 रहेंगे वो सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। टोटल इसमें कुल 7 पेलोड लगाए गए हैं, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर L1 लैग्रेंज पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा। वहां से फिर ये सूर्य के बारे में पता करेगा कि सूर्य पर कौन कौन से तूफान आते हैं, यहां कितने भयंकर तूफान आते हैं, क्या है, क्योंकि हम यहां से सूर्य को जो देखते हैं, यहां से जो सूर्य दिखाई देता, कई बार पता है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाली सूर्य की जो सतह है उसे हम फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जो हमारी पृथ्वी से सूर्य दिखता है। उन सब के बारे में फोटोस्फेयर, उसके जो बाहर का आवरण है जिसे कोरोना कहते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेगा। सभी चीजों पर, सूर्य की गतिविधियों पर अध्ययन करेगा। वहां कितने भयंकर तूफान चलते हैं उनके बारे में भी, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है अगर वो तूफान मान लीजिए अंतरिक्ष में आ जाए,
सूर्य में चलने वाले तूफान, तो अंतरिक्ष के अंदर मौजूद सैटेलाइट, रेडियो तरंगे आदि को प्रभावित कर सकता है। जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है, डिश है, इंटरनेट है, ये सारी सेवाएं बाधित हो सकती है। तो उन सब के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। आगे देखिए, अब देखिए आदित्य L1 के बारे में कहा जाता है कि आदित्य L1 पहुंचने में लगभग 4 माह का समय लेगा। कितने माह का समय लेगा? लगभग 4 माह का। 125 दिन की इसकी यात्रा होगी, यह भी ध्यान रखना। 125 दिन की इसकी टोटल यात्रा होगी, 125 दिन में पहुंचेगा। इसका कुल वजन 320 टन है और अगर देखा जाए तो लगभग 1480 केजी के आसपास इसका टोटल वजन है। ठीक है, 320। इसमें टोटल खर्चे की बात करें तो इसमें टोटल 378 करोड़ रुपए का खर्चा आया आदित्य L1 को बनाने में। टोटल कितना खर्चा आया है? 378 करोड़। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें टोटल पेलोड कितने लगाए गए? 7 लगाए गए। इनमें से 4 तो अध्ययन करेंगे सूर्य का, 4 तो अध्ययन करेंगे सूर्य का और 3 अध्ययन करेंगे इस L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 के बारे में। ठीक है। दूसरी बात, यह भारत का पहला सौर मिशन है। बिल्कुल राइट बात है, इससे पहले हमारा कोई सौर मिशन नहीं है, भारत का पहला सौर मिशन है। यह कितने वर्षों तक काम करेगा? तो बेटा ये 5 वर्षों तक हमारा यह मिशन काम करेगा यहां, यानी 125 दिन की यात्रा के बाद वहां जाएगा, 4 महीने में पहुंचेगा। 4 महीने में पहुंचने के बाद लगभग 5 वर्ष तक काम करेगा। अब देखिए सूर्य पर जाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सूर्य पर जाने वाला पहला देश है बेटा अमेरिका। अब तक सूर्य पर इसका अध्ययन करने वाला पहला देश अमेरिका है। दूसरे नंबर पे बेटा यूरोपियन संघ है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है। तो आपसे पूछे कि भारत का स्थान कौन सा आता है? तो बेटा भारत का स्थान चौथा आता है। कौन से नंबर पे आएंगे हम? चौथे नंबर पे आएंगे आदित्य L1 को जो छोड़ने वाला है, जो सूर्य का अध्ययन करने वाला जो देश है, उनमें हम लगभग चौथे देश की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं कि लैग्रेंज 1 पॉइंट क्या है। देखो, अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है। यह हमारा सन है, यह हमारा क्या है? सन है। और यह हमारा मून है, और सॉरी यह हमारी अर्थ है, यह पृथ्वी है। यहां लिख रखा है यह अर्थ है हमारा, यह पृथ्वी है। ध्यान से सुनना लैग्रेंज 1 पॉइंट कैसा है। और ये आपका मून है, ये आपका मून है। अब यहां से अब इस सूर्य के बीच में टोटल ये पॉइंट होते हैं 5, हर यानी 2 खगोलीय पिंडों के बीच में यानी 5 पॉइंट होते हैं। जिसमें देखो यहां से पृथ्वी से, अब देखो ये यहां तक ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से कि ये सूर्य से लेकर और अपनी इस अर्थ तक, यहां इसकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 लाख करोड़ किलोमीटर है, ऐसे मान लीजिए इसको। 15 लाख करोड़ किलोमीटर है, ये इसकी दूरी है। अब जब यहां से हमने इसको यहां छोड़ा, ये देखिए यहां ये यहां से पृथ्वी से जब हमारा जो सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी से जाएगा तो ये इस पॉइंट पे होगा। ये है लैग्रेंज 1 पॉइंट, इस पर यहां पर रहेगा ये हमारा। इसके जस्ट सामने देखिए आप, इस तरफ सूर्य के इस तरफ यहां से देखिए, क्योंकि आपको पता है, ये एक बात सुनने की कोशिश करना कि ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसमें लगभग 365 दिन का समय लगता है। अब ये अपनी पृथ्वी यहां से चक्कर लगाती है। पृथ्वी ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जब ये चक्कर लगाती है तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाले ये जो चारों तरफ का घेरा है, ये चारों तरफ का जो घेरा है, इसे कहते हैं बेटा अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की कक्षा, या आप इसको मैं लिख दूं भू कक्षा। ये वो अंडाकार मार्ग है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इस अंडाकार मार्ग को पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, अर्थ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पृथ्वी की कक्षा में कितने लैग्रेंज पॉइंट आते हैं, ये ध्यान रखना। जब यहां की तो इसी कक्षा के अंदर, ये देखो यहां
5वें नंबर का लैंग्वेज पॉइंट है। L1 L5 टोटल 5 पॉइंट होते हैं, इधर पृथ्वी और इधर सूर्य। L5 L5 यहां आता है, ठीक है। इसी कक्षा में आगे चलते हैं तो L3 लैंग्वेज पॉइंट 3 यहां आता है, L3 पॉइंट यहां आता है। इसी कक्षा में चौथे नंबर का पॉइंट ये आता है, देखो, यानी पृथ्वी की कक्षा में 3 पॉइंट आते हैं, L5 L3 L4, और एक पॉइंट आता है इधर पृथ्वी के यहां से, ये देखो, ये आउट होता है। एक पॉइंट होता है जो पृथ्वी से चंद्रमा से सबसे आउट होता है, यहां होता है, और इस पॉइंट को कहते हैं बेटा L1 के नाम से जाना जाता है, सॉरी L2 के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज पॉइंट 2 के नाम से जाना जाता है। ये इसमें टोटल वो है। अब देखिए L2 बिल्कुल बाहर चला गया, ये एक बाहर चला गया, ये यहां है, तीनों कक्षा में आ रहा है। अब इन पांचों में जो सूर्य के सबसे करीब का पॉइंट है वो कौन सा है? L1 यहां रहेगा। ये L1 की यहां से और यहां तक की ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये है 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर है, जबकि यहां से यहां तक पूरी 15 लाख करोड़ किलोमीटर है। अब देखो 15 लाख करोड़ है, ये सिर्फ 15 लाख है, यानी ये तो कुल दूरी का मात्र 1% है भाई साहब। 99% दूरी पर रहेगा सूर्य अभी भी, क्योंकि सूर्य के पास तो जा ही नहीं सकते, उसके पास तो जाकर हम अध्ययन कर ही नहीं सकते। उससे तो लगभग कितनी दूरी पर रहेगा? लगभग 99% दूरी पर रहेगा। 1% दूर स्थापित करेंगे, और यहां से यहां जाने में भी लगभग 4 महीने का समय लग जाएगा, 125 दिन का समय लेगा लगभग। और यहां पर रहेगा ये हमारा सूर्य आदित्य L1, यहां पर रहकर काम करेगा। L लैंग्वेज 1 पॉइंट में काम करेगा, यहां पर रहेगा। अब बातें ये होती है कि साहब यहां क्या होता है? देखो बेटा, ये लैंग्वेज जो पॉइंट है, L1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सभी बल समान हो जाते हैं। जो जितने भी बल लगते हैं यहां, सभी बल समान हो जाते हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो हबी केंद्रीय बल हो। यहां ये एक ऐसी जगह, ना तो इस मिशन को, इस यान को, ये जो स्पेस क्राफ्ट है हमारा सूर्य यान, इसको ना तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, गुरुत्वाकर्षण करेगी, ना ही सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी ये दोनों ही अपनी ओर नहीं खींचेंगे, और ये यहां पर रह जाएगा। कई बार क्या होता है, 2 मैग्नेट लीजिए, 2 चुंबक ले लीजिए, हमने 2 चुंबक ले लिए। अब दोनों चुंबकों को हमने रख दिया, बीच में कोई सिक्का या लोहे की कोई वस्तु दे लीजिए। अब हमने बीच में वो वस्तु रखेंगे, इधर वाले के पास में रखेंगे तो इधर वाला खींच लेगा उसको, इधर वाले के रखेंगे तो, मगर आप बीच में रख दीजिए उसको, ना तो वो खींच पाएगा ना वो खींच पाएगा, क्योंकि दोनों की शक्तियां, दोनों का ही बल क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहां ना तो पृथ्वी का बल लगता है और ना ही सूर्य का बल लगता है, इसलिए यहां एक तरीके से ये आसानी से रह सकता। ये मान लीजिए कि ये 2 पिंडों के बीच में एक पार्किंग स्थल है, जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है। तो गाड़ी पार्क करने का सही स्थान लैंग्वेज पॉइंट 1 L1, इसलिए इसका नाम रखा गया था आदित्य L1। सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पे रखेंगे, और यहां से रहकर इसमें 4 पेलोड इस सूर्य का अध्ययन करेंगे, 3 पेलोड इस L1 के बारे में ही जानेंगे। जितने भी आपको पता है, कोई भी स्पेस क्राफ्ट हम यहां से अंतरिक्ष में रोकते हैं, कोई भी सैटेलाइट, वो इसीलिए तो रोक सकते हैं कि जहां इनका बल क्या हो जाता हो? सामान्य हो जाता हो। ना तो पृथ्वी खींच पाएगी और ना सूर्य खींच पाएगा, वहां पर ये आसानी से टिक सकते हैं। ये होता L1 पॉइंट। आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। आप ये समझिए कि एक पार्किंग स्थल है, यहां गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, जहां किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो था L1। अब देख लीजिए, थोड़ा सा आपको L1 पॉइंट के बारे में और बता देते हैं। यहां से दिख रहा होगा आपको, देखिए L1 पॉइंट, इसी L1 पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपसे। दरअसल धरती से
सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है। कितने लैग्रेंज पॉइंट्स है? 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है। तो ध्यान रखना पहले तो ये कि इनका नामकरण कब रखा गया? 18वीं सदी में जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है ना। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है ना। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है? अब देखिए फिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, रखा गया है L1, L2, L3 स्थिर नहीं है। इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट या लिबरेशन पॉइंट, ध्यान रखना, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। यह ध्यान रखना, इसे लिबरेशन पॉइंट भी कहते हैं, इसे L1 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है और इसको पढ़ना भी है। इसमें टोटल कितने पेलोड लगाए गए ये भी ध्यान रखना। इसमें टोटल 7 पेलोड लगाए हैं। सूर्य की सौर गतिविधियां, मौसम संबंधी जानकारी आदि विषयों पर इस पर चर्चा की जाने वाली है, ठीक है ना। एक तरीके से पार्किंग स्थल है। सूर्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यह भी आपको समझ में आना होगा। तो सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा आपसे कभी पूछे तो वो हमारा सूर्य है और यहां से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट पड़ता है। उस L1 पॉइंट पर हमारे इस यान को, इस मिशन को रखा जाएगा और वहां से इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। दूसरी बात यह भी कहते हैं कि बेटा सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है इसमें लगभग 71% होती है। फिर दूसरे नंबर पे इस पे ज्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो हीलियम होती है 26.5 और फिर जो अन्य गैसें होती है वो 2.5 हो जाती है। टोटल 100% हो जाती है। इसलिए सूर्य के बारे में यह भी कहते हैं कि सूर्य एक क्या है? गैस का गोला है। और सूर्य जब पृथ्वी से देखते हैं तो इसकी पृथ्वी से जो दिखाई देने वाली सतह है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। किसके बारे में बात करें? सूर्य की उम्र बताई जाती है औसतन 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र बताई जाती है। कि सूर्य की उम्र कितनी है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष इसकी उम्र बताई जाती है। सूर्य क्या है? मंदाकिनी का एक तारा है। मंदाकिनी क्या है? हमारी एक आकाश गंगा है। मंदाकिनी क्या है? हमारी एक आकाश गंगा। उस आकाश गंगा का ही एक तारा माना जाता है सूर्य को, ठीक है। तो आकाश गंगा का एक तारा माना जाता है सूर्य को और ये सूर्य भी मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष का समय ले लेता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिशन के बारे में ध्यान रखना, इसके एक एक बातों को ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अगर क्लास सेशन अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सपोर्ट, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आपका मन करे वो आप इसको करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।